स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे गणित बूस्टर का आज हमारा सेट नंबर 4 है, जिसमें टॉप 10 लेटेस्ट मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, यूजफुल फॉर ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेईई, आरपीएफ एट्सेट्रा। तो 2025 के रेलवे के एग्जाम जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हुआ है उसका 10 क्वेश्चन तो पेश है। चलिए हम लोग चलते हैं पहले सवाल की ओर। चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं और बाकी लोगों को वीडियो शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके बनाएं। नहीं बनता है तुरंत आप देखें। प्रत्येक सवाल में आप यही क्रम अपनाएंगे तभी आपका प्रैक्टिस होगा, क्योंकि महज वीडियो देखने से आप गणित नहीं सीख पाएंगे। एक डेस्क का अंकित मूल्य 7725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला डाटा ये 7725 आप भूल जाइए क्या दिया हुआ है। मान के चलिए कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो आप प्रतिशत से खेल कीजिए। और जो एमआरपी यानी लिखा हुआ दाम है वो कितना बढ़ा के लिखता है, तो 25% बढ़ा के लिखता है। इसका मतलब कितना है, तो 125 है। और फिर 125 में छूट कितना है, तो 4% है, यानी 125 गुनी 4% छूट के बाद इसे हम लोग 96% में बेचेंगे। तो 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटिएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 24 पचे कितना हो गया, 120। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस है 120। अब यहाँ पर देखिए लाभ कितना हुआ, तो कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 120, यानी लाभ जो है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपका 20% आपके सामने है। तो 7725 को बगैर यूज किए हम लोग का जवाब आ चुका है 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला सवाल, जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो 4x अनुपात y समानुपात y अनुपात 7x माइनस 6, तो y का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस सवाल में कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। अगर शॉर्टकट आप अपनाइएगा तो आपको देर लगेगा। क्योंकि यहाँ शॉर्टकट काम तभी करता है जब x का मान निकालने के लिए बोलता। तो ये x कितना है, सब में जोड़ा जाता है, तो 26 प्लस x समानुपात है, तो आपका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे, सब में x जोड़ के और फिर बटा में हम लोग लिख देंगे। अब इसे हम लोग को करना होगा हल। इसे हल किए बगैर आपका कोई उपाय नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये दोनों को गुना करेंगे, 26 गुनी 34 सबसे पहले हो जाएगा कितना, 1 मिनट, 26 गुनी कितना हो गया, 34, और उसके बाद हो जाएगा आपका 26x और फिर आपका 34x, फिर आपका x का स्क्वायर। फिर इसको आप तिरछा गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 40 गुनी 22 और उसके बाद 40x और फिर 22x और फिर x का स्क्वायर, x स्क्वायर आपका कट चुका। अब 26 गुनी 34 आपको करना ही पड़ेगा। तो 26 चौके होता है 104, हाथ में 10, 26 तिया 78 और 10 कितना 88, और 26 और 34 कितना हो गया 60x। अब उसके बाद देखिए 22 चौके कितना हो जाएगा 88, और फिर 40 और 22 कितना हो जाएगा 62x। अब ये 60 को आप उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 2x। ये 880 इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 84 में 80 4, तो 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ चुका, x का मान आपका 2 आ चुका है। अब फिर आप इसको हल करेंगे तो वहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4x यानी 4 दूनी 8, और नीचे आपका y, ऊपर भी आपका y, और नीचे 7x माइनस 6 यानी 7 दूनी 14 में 6 कितना 8। अब देखिए y स्क्वायर बराबर 8 गुनी 8, तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ दिख रहा है, जवाब आपका 8 है। अगला सवाल, अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति महीना है। उसमें से 6,000 किराए पर, 2500 बिल पर और बाकी उसका बचत है। तो जो उसका सेविंग जो है वो बचत वो कितना है, उसको हम लोग गौर करें। देखिए 6,000 और 2500, 8500 तो उसका चल गया, यानी बचत उसका कितना है, तो बचत उसका 1500 है 10,000 में। अब देखिए एक साल में कितना बचत करेगा, अगर जन्मदिन वाले महीने में पूरा बचत को जन्मदिन बनाने में खर्च कर देता है, यानी 12 महीने के बजाय वो 11 महीने ही बचत करे तो कितना होगा, तो 15 ग्रह हो जाएगा 165, तो 165 यानी 16,500 उसका पूरा साल का बचत हो जाएगा। क्योंकि 12 महीना उसने बचत नहीं किया, उसने बचत किया केवल 11 महीना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सवाल साफ साफ है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 5400 पाई है और इसका आधार का व्यास 144 है। इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास आपका d 144 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, उसका आधा 72 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है कितना, तो 5400 पाई, ये पाई आपका चला गया।
आर का मान कितना है, तो ये आपका 72, एल बराबर कितना है, तो 5400, 18 चौके 72, 18 तिया 54, तो एल बराबर कितना हो गया, 300/4, यानी 4 सते 28, 4 पसे 20, इसका मतलब एल बराबर कितना है, 75। एच बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप सूत्र जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से ये सूत्र आएगा। कैसे, ये भी क्योंकि शंकु का जो यहाँ आधार जो होता है ये आपका समकोण का होता है। अब देखते हैं इसे, तो एल स्क्वायर यानी एल यानी क्या 75 का स्क्वायर माइनस क्या 72 का स्क्वायर, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी का कर दीजिए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका आराम पड़ेगा। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और जोड़ेंगे तो 5 2 7, 7 7 14, आपका 147 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, एच का स्क्वायर है। तब एच का स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए 3 गुनी, यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो यहाँ 3 चौके 12 और 3 नवा 27। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर यहाँ 3 में से 1 बाहर होगा और ये 49 में 7 बाहर होगा, तो इसका मतलब 7 या 21 आपका जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा जवाब आपका 21। इसका वर्गमूल आप जैसे भी करके निकालें, आपकी मर्जी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होता है। ये सवाल मूल रूप से क्या बोल रहा है, थोड़ा आपको बताएं। ये सवाल जो बोल रहा है ये आपका वृत्त है। अब वृत्त का एक जीवा हम लोग मान लेते हैं, ये रहा आपका वृत्त का कोई जीवा। अब ये जीवा एक कोण तो केंद्र में बना सकता है। देखिए एक कोण कहाँ बना सकता है, तो एक कोण केंद्र में बना सकता है, और एक कोण कहीं और बना सकता है, यहाँ परिधि में कहीं भी। अब सवाल ये पूछता है कि ये कोण और ये कोण का अनुपात क्या होता है। तो एक ये जो यहाँ पर साफ साफ पूछ रहा है कि केंद्र पर बनाया गया कोण, मान के चलिए ये x है, और परिधि पर बनाया गया कोण y है, तो x/y क्या होगा, यही सवाल पूछा है। तो देखिए y जो है उसका दुगुना हो जाएगा x, y का दुगुना होगा x, इसका मतलब अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कभी भी इसका एक थ्योरम ही है, समझ लीजिए, ये दुगुना होता है, y का दोगुना x होगा हमेशा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कह रहा है कि 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी देखता है कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसका तय की गई दूरी बाकी दूरी का 4/3 है। तो उसका चाल ज्ञात कीजिए। बाकी दूरी का, अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं। मान के चलिए कि बाकी दूरी था x, और जो पहले दूरी तय किया वो 4x/3, तभी तो बोला। अब देखिए इन दोनों को दूरी को जोड़ने पर कितना आएगा, 37 ही आएगा, क्योंकि टोटल दूरी आपका क्या है, तो टोटल दूरी 37 है। इसका मतलब x + 4x/3 बराबर कितना हो जाएगा, 37। तो 3 का 3 और 4, 7x/3 बराबर क्या हो गया, तो 37। तो इस प्रकार हमारा x बराबर क्या निकलेगा वो हम लोग देख सकते हैं। x बराबर हमारा इससे आ जाएगा, x बराबर 37 या 111/7, ये हो गया हमारा x बराबर। तो अब ये दूरी निकालते हैं, ये दूरी कितना है, ये दूरी है आपका 4x/3। तो 4x/3 यानी 4/3 गुनी x यानी 111/7। तो 3 से काटिएगा तो 37 या 111, 37 चौके 148 बटे क्या होता है 7। ये दूरी है, यही दूरी तय किया गया है, और ये दूरी तय किया गया है 1 घंटे 5 मिनट में। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपका क्या है 148/7, और समय आपका क्या है 105 मिनट। 105 मिनट जो है वो 1 घंटा 5 मिनट है, यानी 1.5/12। तो 5 × 5 और 5/60, तो 5 × 5 और 12 × 60, तो 12 × 12 और 1 13/12 जो है वो आपका समय हो जाएगा। तो समय कितना है 13/12। अब आपको यही है आपका चाल, इसी को आपको करना है हल। इसको आप हल कीजिएगा तो जो आएगा वही होगा आंसर। 12 हो जाएगा आपका 96, और 12 चौके 48, 48 में आप 9 जोड़िएगा, हो जाएगा आपका 57। 12 का 12 और 5 17, और नीचे हो जाएगा 13 सते 91। ये 91 से आप भाग दीजिएगा इसको 177 6 को, तो जो आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। तो देखिए लगभग 100 से आपको भाग देना है इसको, यानी 91 से आपको भाग देना है। तो 91 से भाग देना है तो 90 एक यहाँ पर 9 दूनी 18 तो नहीं होगा, इसका मतलब 9 एका 9, यानी यहाँ पर हो जाएगा 91। तो 91 आप घटाइएगा, 7 में 1 क्या बचा 6, और 17 में 9, 17 में 7 में 1 आपका 6 बचा, और फिर 17 में 9 आपका क्या बचेगा 8 बचेगा।
अब उसके बाद फिर इसको उतारिएगा तो इतना हो जाएगा। अब देखिए 9 का पहाड़ आप पढ़िएगा तो 9 तक तो जाएगा ही। अब देखिए 9 इसका मतलब 9 एका 9 और 9 तो कम से कम 19 तो आपको दिख रहा है, तो 19 पॉइंट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको पूरा करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप कहिएगा इसका शॉर्टकट चाहिए तो भैया इसका शॉर्टकट तो नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार का वह बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका फोटो समझिए। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का ये रहा 90 का। अब उसके बाद देखिए कोण जो बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 30 का उन्नयन कोण। और मीनार आपका ये है, ये जो खड़ा लाइन दिख रहा है ये मीनार है और मीनार से कितना दूरी पर है, 48 मीटर। आपको ये दूरी निकालना है। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। पी आपका एक्स है, बी आपका क्या है 48 है। और टेन कितना का मान यहाँ, टेन 30 डिग्री बराबर एक्स बटे कितना 48। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एक्स बटे क्या हो जाएगा 48। और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 48/√3। ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से आप गुना करिए तो क्या हो जाएगा 48√3/√3 3 16 ही आपका 48 हो गया। तो x बराबर आपका 16√3 आपका जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16√3। एक मिनट थोड़ा साफ से लिखा जाए। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा 16√3, जो कि इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16√3 मीटर। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से सवाल आपका पूछता ही पूछता है। अगला सवाल, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो अगर एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना देर लगेगा। देखिए भरने वाला पार्टी जो है वो 10 मिनट में भर सकता है, खाली करने वाला पार्टी जो है वो 20 मिनट में खाली कर सकता है। अगर दोनों का एलसीएम निकालेंगे 20, 10 दूनी 20 ये प्लस वाला और 20 एका 20 ये माइनस वाला। इसका मतलब दो काम होता है तो एक काम बिगड़ता है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट काम तो एक ही हुआ। तो एक का स्पीड से 20 काम करने में कितना देरी लगेगा, तो लगेगा आपका 20 मिनट। तो सही जवाब क्या है 20 मिनट लगेगा भरने में। 9वां सवाल कहता है कि 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में 128 ऐसे करके अंक मिले हैं y तक में, जहां एक्स वाई न्यूनतम और उच्चतम है। तो परास और औसत कितना है 70 और 64 है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए परास क्या होता है, पहला और आखिरी का अंतर। तो आखिरी क्या है, आखिरी y है। पहला क्या है, पहला x है। और परास दिया हुआ है कितना, तो परास दिया हुआ है 70। यानी एक समीकरण तो आपका साफ साफ दिख गया। औसत क्या होता है, सबका जोड़। तो सबका जोड़ में x + y तो होगा ही, बाकी आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 0 3 मतलब इकाई अंक को जोड़िए। यहाँ पर 0 दिख रहा है आपको, एक मिनट देखिए यहाँ पर 0 है, 0 3 और 9, 9 3 12 1 13 5 18 3 21 और 8 29 और 6 35 5 40 और 8 कितना हो जाएगा, तो 48। ये आपका हुआ 48 के 8 हाथ में 4, 8 4 12, 8 20 7 27, 8 35 और 6 41 और 6 47 और 7 54, 5 59 और 59 और 3 62 और 2 कितना हो जाएगा 64। तो ये हो गया आपका 648। तो यहाँ तक तो आप देख चुके। अब इसके बाद इसको हम लोग भाग देते किससे, इसको एक मिनट थोड़ा फॉन्ट कलर बदल ही लें। इसको हम लोग भाग देते पूरा संख्या से 12 से, तो आता कितना औसत, यह औसत कितना है 64। अब यहाँ से हम लोग का x + y निकलेगा। तो x + y 648 बराबर देखिए 12 चौके 48 और 12 छक 72 और 4 कितना 76। तो x + y कितना निकलेगा वो आप देखें। इसमें आपका घटेगा तो 8 में 8 कितना बचेगा 0 और 6 में 4 कितना बचेगा 2 और 7 में 6 1। इसका मतलब x + y बराबर कितना हो गया, x + y बराबर 120। यानी हमारे पास दो समीकरण है, x + y बराबर 120 और फिर -x + y बराबर कितना है 70। तो यहाँ x कट गया तो 2y बराबर कितना हो गया 12 7 19। तो y बराबर कितना हो जाएगा 190 का आधा, जो कि होगा 95। तो एक मान आपका 95 दिख गया। 95 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। बस वही बात आपका हो गया। अब देखिए 95 और 25 120 होता है, समीकरण 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे बनाए ये आप देख सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल कहता है बस आप सरल कीजिए। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको सरल करना है यानी तोड़ना है। देखिए पहला वाला को a + b का होल स्क्वायर कीजिए, तो 2x² यानी 4x² और उसके बाद 3 तिया 9 और 2ab यानी 2 दूनी 4 तिया कितना 12x। फिर माइनस, माइनस में सब आपका माइनस होगा। x² पहले वाले के स्क्वायर, दूसरे वाले के स्क्वायर भी किस में होगा, माइनस में होगा। और फिर 2ab यानी 2x, ये भी किस में होगा, माइनस में होगा।
अब फिर देखिए 4 में आपका 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 3x²। और उसके बाद 12 में आपका 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा 10x। और 9 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। देखिए ऐसा वाला कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिख रहा है। तो यही हो गया आपका जवाब। तो इस प्रकार आपका 10 सवाल हो जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब और आप प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी ख्याल रखिए कि पहले वीडियो को पॉज करिए उसके बाद ही बनाइए। अदरवाइज़ अगर आपको लगेगा कि बस देखेंगे वीडियो तो वीडियो देख के मैथ आप कभी नहीं सीख पाइएगा। प्रैक्टिस आफ्टर ऑल आप ही को करना है। यहाँ केवल एक गाइड है कि आप जो सवाल आपसे नहीं हो पा रहा है वो आप बना सकें।